जो शख्स सजदे में सर रख कर अपनी किसी भी हाजत के लिए या सोमदू इस तरह से पढ़ ले तो सर उठाने से पहले पहले अल्लाह उसकी मुराद, उसकी हाजत पूरी कर देता है और वो जो भी मांगे अल्लाह से अल्लाह उसे फौरन देता है। या सोमदू का अमल सीने का छुपा हुआ एक खास राज है जो कि अकाबरीन ने आगे बढ़ाया। या सोमदू का ये खास अमल उन लोगों के लिए जिनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है या कोई ऐसी हाजत है जिसे वो एक दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो ये ख़ास अमल ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करें। वज़ाइफ स्टूडियो के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है, यानी 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है और इस सूरह का सारा निचोड़ अल्लाह समद में छुपा है। जो शख्स या सोमदू में छुपे राज को जान ले और इस खास अमल को अपने सीने से लगा ले, अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, तो वो अल्लाह से जो भी चाहे मनवा सकता है, जो भी चाहे मांग सकता है। वो जिस चीज की तरफ इशारा करेगा हर चीज उसकी हो जाएगी। अगर आप हालात से तंग आ चुके हैं, हालात की सख्तियों ने परेशान कर रखा है, समझ नहीं आती, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, घर में टेंशन है, बेबरकती है, परेशानी है, आप पर कर्ज है, लाखों का है या करोड़ों का, समझ नहीं आ रही है ये कर्ज कैसे अदा किया जाए, या आप किराए के घर में रहते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपना ज़ाती घर अता करे और बेहतरीन आलिशान घर अता करे, या आप रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान हैं, बे औलादी की वजह से परेशान है, घरेलू झगड़ों की वजह से परेशान है, तो या सोमदू का ये खास अमल एक बार ज़रूर करें। अगर आप अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम, अपने मुल्क या शहर का नाम और अपना मुकम्मल मसला लिख कर सेंड कर दें। इंशाअल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि कोई दुआ आपके हक में कबूल हो जाए और आपकी मुश्किल आसान हो जाए। हमारे एक व्यूवर ने हमें ईमेल के ज़रिए बताया, वो चाय का काम करते थे, उनके बहुत सारे होटल्स थे, उनके इलाके में उनकी चाय बहुत मशहूर थी, बेहतरीन निज़ाम चल रहा था और उन्हें ये काम करते हुए 10 साल गुजर गए थे। उन्हें अपने काम में बहुत तरक्की मिली, कहने लगे कि मेरे चाय के बहुत सारे होटल्स हैं और मैंने इस एक काम के जरिए करोड़ों रुपया कमाया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं बैठकर सारी जिंदगी खाना चाहूँ तो आराम से खा सकता था। फिर अचानक से यूं हुआ कि मेरे कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। हालांकि हमारे होटल की चाय बेहतरीन और लाजवाब होती थी। कहने लगे कि मुझे एक दो लोगों ने ये भी कहा कि आप सदका दिया करें और अपने आप को हासिदीन की नज़र से बचाएं। मैंने उनकी बात पर ध्यान ही न दिया क्योंकि मेरे पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ था और इस तरफ मेरा ख्याल ही न गया। कहने लगे पहले तो यूं हुआ कि कारोबार में थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। मगर फिर अचानक से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मैं कर्ज में डूब गया। मेरी हर चीज खत्म हो गई और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। सब कुछ जब खत्म हो गया तो पता चला कि ये हसद था। हसद की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। नजरे बद की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। कारोबार भी खत्म हो गया और दिन ब दिन कर्ज भी बढ़ना शुरू हो गया। कहने लगे कि एक दिन मैं मस्जिद में बहुत ही परेशान बैठा हुआ था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि मुझे कोई रास्ता नजर आए, मेरे लिए कोई असबाब पैदा हो। तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बैठ गए और मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछने लगे। मैंने अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुना दी। कहने लगे कि हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो। उन्होंने मुझे या सोमदू का अमल बताया। मैंने उस अमल को करना शुरू कर दिया। अभी मुझे इस अमल को करते हुए 3 दिन ही गुजरे थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मेरी बिजनेस डील हो गई और मेरे माली हालात दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता मेरा कर्ज भी उतरने लगा। मैंने या समदू का अमल जारी रखा। कहने लगे कि इतना बड़ा नुकसान था जिसे मैं पूरा करना चाहता तो कई साल लग जाते, मगर या सोमदू के अमल की बरकत से अल्लाह ने मुझे दोबारा मेरे काम में बहुत तरक्की दे दी और मैं या सोमदू का अमल आज भी करता हूँ क्योंकि या सोमदू के अमल में बहुत बरकत है।
بہت طاقت ہے، اس عمل کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہوگا۔ اور جب کوئی شخص یا سمدو کا عمل اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرے، اور اگر اسے اس بات پر پورا یقین ہو کہ میں جو اللہ سے مانگوں گا مجھے عطا کیا جائے گا، تو اللہ اسے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آپ کو زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو یا سمدو کا یہ خاص عمل ضرور کریں۔ عمل کس طرح سے کرنا ہے نوٹ کر لیں۔ یہ خاص عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، باوضو ہو کر کریں، تنہائی میں کریں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان سے اس کے لیے رزق، رحمت، نور برسے، ساتوں زمینوں اور سمندروں میں چھپے خزانے، دفینے سب اس کے ہو جائیں، اللہ اسے اور اس کی نسلوں کو کھلائے اور بہترین کھلائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے، نظر بد سے محفوظ رہے، اور آپ کا سارا قرض اتر جائے، اللہ آپ کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرے اور وہاں سے آپ کو رزق دے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ گھر نہیں ہے تو گھر مل جائے، نوکری نہیں ہے تو نوکری مل جائے، کاروبار اچھا نہیں ہے تو کاروبار اچھا ہو جائے۔ یا سمدو کا عمل کرنے والے کو اللہ عزت، دولت، شہرت، شان و شوکت، تونگری سب عطا کرتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 111 بار یا سمدو پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر ہی آپ نے پوری توجہ سے اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا ایسی ہو جو سیدھا عرش پر جا کر پہنچے، اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے اور آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ اور اگر آپ سمد کے کمالات جاننا چاہتے ہیں کہ سمد سے مراد کون سے فرشتے ہیں، تو اس کی مکمل تفصیل ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا پھر اینڈ اسکرین پر آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، کیونکہ جب ہم کسی عمل کے کمالات اور اس کے فائدے جان کر اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔